कराची में ARY के दफ्तर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने सरेआम की टीम को बताया कि दफ्तर के बाहर एक मफलूकुल हाल शख्स ज़ारो कतार रो रहा है और सरेआम की टीम से मदद की अपील कर रहा है। सरेआम की टीम के नुमाइंदे फौरन बाहर पहुंचे। देखा कि एक सादा लौ देहाती वज़ाकता का शख्स फटे पुराने कपड़ों और टूटे हुए जूतों में मुफलसी और बेहाली की तस्वीर बना खड़ा है। उसने सरेआम की टीम के नुमाइंदे को बताया कि मुजफ्फरगढ़ में एक शख्स ने उससे लाखों रुपए लूट लिए हैं। उस वक्त उस शख्स की जो हालत ज़ार थी, उसे देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इसके पास कभी इतनी बड़ी रकम रही होगी। फरियादी ने मजीद बताया कि जिस शख्स ने उसे लूटा है, उसके अपने पास एक नोट बनाने वाली मशीन है। सिर्फ यही नहीं, नोट बनाने के लिए दरकार खुसूसी कागज, मखसूस स्याही, नोट में लगने वाली तार और इन सब को मिलाकर खालिस और असली नोट बनाने वाला केमिकल भी इस शख्स के पास मौजूद है। और उसने एक बार नहीं कई बार हमें असली नोट छाप कर दिखाया भी है और दिया भी है, जिसे हमने बैंकों समेत हर जगह इस्तेमाल करके देखा है और सब ने उसे असल नोट जानकर कबूल कर लिया। यानी वो शख्स जाली नहीं, असली नोट छापता है। उस शख्स का कहना था कि उसके पैसे लूटने वाले शख्स के पास जो असली नोट छापने वाली मशीन है, वो उसने अकबर बुगटी के गार से चोरी की थी और अकबर बुगटी ने वो नोट बनाने वाली मशीन सेठ आबिद से खरीदी थी। और ये सारी बातें उसे असली नोट छापने वाले ने खुद बताई हैं। उस शख्स ने सरेआम के नुमाइंदे को बताया कि उसके लाखों रुपए मजीद कागज, स्याही और मशीन की मुरम्मत के नाम पर लूटे गए हैं। लेकिन इस बात में मुतासिरा शख्स को कोई शक नहीं था कि उसका लुटेरा असली नोट नहीं बना सकता। उसे यकीन था कि उस शख्स के पास मौजूद पैसे छापने वाली मशीन भी असली है और उससे बनकर निकलने वाले कड़कदार नोट बिल्कुल असली होते हैं, इसलिए कि उसने खुद वो नोट हर जगह चला कर देखे थे। इस बेचारे के लिए तो सूरत हाल खासी खराब थी, लेकिन सारा मंजरनामा इंतहाई दिलचस्प था। अगर मुजफ्फरगढ़ में मौजूद शख्स के पास वाकई असली नोट बनाने वाली मशीन मौजूद थी, अगर वाकई इस मशीन से छप कर निकलने वाले हजार हजार के नोट हर बैंक में बाआसानी चल जाते थे, तो फिर उसने इस गरीब से लाखों रुपए क्यों हथियाए? और अगर वो मशीन जाली थी तो उससे असली नोट कैसे बनकर निकलते थे? और अगर नोट भी जाली थे तो फिर मुख्तलिफ बैंकों ने उन नोटों को इतनी आसानी से कबूल कैसे कर लिया? इन सारे सवालात के जवाब जानने के लिए सरेआम की टीम ने मुजफ्फरगढ़ जाने का फैसला किया। हमारे लिए हजार हजार के नए नोट छापने वाली मशीन की तह तक पहुंचने का रास्ता बज़ाहिर खासा दुश्वार था, लेकिन जब हमें लूटने वाले शख्स ने यह बताया कि लूटने वाला अब भी उससे राब्ते में है और उसका कहना है कि वो किसी और पार्टी को घेर कर उसके पास लाए, जिसकी लूटी हुई रकम से वो अपनी नोट छापने वाली मशीन की मुरम्मत करवाएगा और फिर नोट छाप छाप कर उसके पैसे वापस कर देगा। ये बात सुनकर हम सब की आंखें चमक उठी। सरेआम की टीम के नुमाइंदे वो पार्टी बनकर उस शख्स के पास जा सकते थे और खुफिया कैमरों पर नोट बनने की सभी रिकॉर्डिंग करके नोट छापने वाली मशीन की असल हकीकत तक पहुंच सकते थे और फिर हासिल होने वाले इन्हीं हकायक की रोशनी में उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती थी। सरेआम की टीम के पास अपनी दुहाई लेकर आने वाले शख्स ने हमारे कहने पर नोट बनाने वाले शख्स को बताया कि उसने एक पैसे वाली पार्टी से बात की है, वो नोट छपवाने के लिए हमें रकम देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन जाहिर है इसके लिए उन्हें नोट छाप कर दिखाना पड़ेगा। नोट छापने वाले गैंग के सरगना मुरीद ने फौरन हामी भर ली कि मशीन अभी इतनी भी खराब नहीं कि एक नोट भी ना छाप सके। इधर मंसूबे के मुताबिक हमने कुछ मकामी लोगों को तैयार किया कि वो पैसे वाली पार्टी बनकर उस शख्स के पास जाएं। वो यकीनन रकम हथियाने के लिए उन्हें नोट छाप कर दिखाएगा। इस दौरान वो नोट छापने के अमल और नोट छापने वाली मशीन को खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड कर लेंगे। वो कुरान पे आकर के क्यों कसम खाते थे कि मैं कुरान नहीं खुला हुआ देखा? भाई खुला हुआ देखा है। मेरी बात सुनो, हमने इससे पहले इसी तरह नोट बनाने वाला गैंग मंगला में पकड़ा था, ठीक है ना? वो भी कुरान पाक पे हाथ रखवा के कसम भी खुद भी खाते थे, दूसरों से भी खिलाते थे। इतना उनमें खौफ खुदा कम से कम था कि उन्होंने वो किताब रखी हुई थी सैफुल मुलूक गिलाफ के अंदर लिखी। अच्छा कि कुरान नहीं, कुरान पाक में इतने कम से कम गैरतमंद थे। तुम तो उनसे नहीं गए। और कितने लोग थे तुम्हारे साथ जब लूटते थे? सर कोई नहीं मेरे साथ, अकेला करता था ये काम?
हमें जो तुम्हें मैं याद करा दूं, हमें जो तुम्हारे हमारे बंदे को कहानी सुनाई थी वो ये थी कि जी मैंने ये चोरी की है अकबर बुगटी की। ऐसे कहानी होती है, वही कह रहा हूँ ना। और अकबर बुगटी को बेची थी सेठ आबद ने। सारी कहानियाँ होती हैं एक दूसरे को बताने के लिए आगे। फ्रॉड तुम्हारे ज़हन में इतना ज़्यादा क्यों फंसा हुआ है? क्यों तुमने लोगों के साथ फ्रॉड ही करना है? जेल में जाते हो, बाहर आते हो, फिर फ्रॉड करते हो। जब इसने सब कुछ तस्लीम कर लिया कि नोट बनाना सिर्फ हाथ की सफाई थी और वो लोगों को लूटने के लिए ये सारा ड्रामा करता था, और उसके हाथों लूटने के बाद अक्सर लोग या तो शर्मिंदगी से खामोश होकर बैठ जाते थे कि किसी को क्या बताएं उनके साथ क्या हुआ है, और अगर कोई चूं चरां करता भी तो वो और उसके हवारी उसे डरा धमका कर चुप करवा देते थे। अब हमने इससे वो सारा ड्रामा कैमरे के सामने करने का कहा तो उसने निहायत महारत से 1000 का नोट बनाने के काम का आगाज किया। कैंची है कुछ? ये इसमें जो है वो बाहर नोट डाला है, उसमें स्याही लगी है, इर्द गिर्द पेपर जो नोट के साइज़ का है, चारों तरफ से इसको टेप से बंद कर दिया गया है, लेकिन ये पहले से तैयार करके रखा जाता था अलग से। अब हमने ये देखना है कि वो चेंज किस मूवमेंट में करता था ये। और एक जो है वो इसने उनके सामने बनाया, पेपर पे सिंपल स्याही लगाई है, और स्याही लगाने के बाद अगेन उसी तरह से टेप में लगा के 2 पेपर्स के साथ उसको बंद कर दिया। उसने एक पैकेट में 1000 के नोट के साइज वाला कागज और एक में असली नोट रखा था, लेकिन उसने कब सबके देखते देखते उन दोनों पैकेट्स को तब्दील कर दिया, किसी को पता नहीं चला। अच्छा, अब ये एक है जो आपने उनके सामने बनाया है, जो भी आए हैं जिनसे आपने फ्रॉड करना है, और एक ये आपने ऑलरेडी बना के रखा हुआ आपने जी पास। सर। अब ये दोनों पकड़ लें आप, उधर रख दें। ऐसे ही रखिए। शीशा कहाँ है? शीशा यहाँ भी चेंज कैसे करते हैं? यही तो मसला है। कभी चेंज किया नहीं, असल है, ठीक है। नहीं वो तो ठीक है आपकी बात। हाँ, उनके सामने तो वो वाला बनाया था ना, मैं तो वही तो है। नहीं वो वाला कौन सा है? किधर है? ऐसे होता है सर में। अच्छा वाह 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 वाह, कार्रवाई हो चुकी है, जिंदाबाद। सर ऐसे ही होता है, बस ऐसे होता है, बस कोई मूवमेंट देखा चेंज कर दिया। अच्छा, अब मशीन ऑन करें। बंद कर दें। अच्छा, वो लाइट किस लिए जाती थी? वो जो बीच में एकदम से आप लाइट बंद करते थे, वो उसका क्या मकसद होता था? सर बल्ब होता है उनके अंदर। अभी जब निकला लें जी नोट तैयार है। लीजिए, हाथ की सफाई से 1000 का नया नोट तैयार था। नोट बनाने वाली मशीन महज एक ढकोसला था, जिसमें कुछ बटन, 1 मीटर और कुछ लाइटें लगाकर वो लोगों को बेवकूफ बना रहा था। इस देसी साख्ता मशीन के साथ कंप्यूटर का कीबोर्ड भी जोड़ दिया गया था, लेकिन वो जो नोट बनाकर सामने वालों को देता था वो तो असल में असली नोट ही होता था, जिसे वो हाथ की सफाई से तब्दील कर देता था। इस ड्रामे से लुटने वाले 12 लोग तो वो खुद मान रहा था। ये काम कब से कर रहे हो? सर तकरीबन 5-6 साल से। तो कितने को लोग बेवकूफ़ बने इसमें? 10-12 हैं सर। आखिरी शख्स जिसे उसने लूटा था, उसकी कुल रकम तकरीबन 67 लाख रुपए थी। जरा सोचिए, रातों रात अमीर बनने और अपने कमरे को नोटों से भर देने का लालच देकर उसने कितनी रकम बटोरी होगी। सच कहते हैं, जहां लालची लोग जिंदा हैं, ठग और फ्रॉडिये वहां कभी भूखे नहीं मर सकते।